ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा एन सी आर टी क्लास 11th नीट का पेज नंबर 6 फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का पेज नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं ये एन सी आर टी 2024 एंड 2025 का जो न्यू बुक निकला है उसके बेसिस पे है, क्योंकि कुछ पेजेस जो है वो एनसीईआरटी हमेशा इधर-उधर कर देता है, तो पेज नंबर जो है थोड़ा बदल जाता है। कंटेंट वही रहता है, बस पेज नंबर थोड़े बदल जाते हैं। तो मैं 2024 एंड 2025 का जो बुक लेटेस्ट आया है, उसका जो है ये पेजेस है, उसका जो पेज नंबर रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, तो उन लोग अपने जो कंटेंट यहाँ पे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक को अपने बुक में खोल सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 6 में मैं बताने वाला हूँ अभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पिछले वीडियो में हमने देखा था टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था टैक्सोनॉमी क्या होता है। उसके पहले प्लीज अगर मैं ये बोलूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी और टॉपिक में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स। तो हम लोग अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो उससे पहले हम लोग एक बार वापस से देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सॉरी टैक्सोनॉमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन and organizing living beings into groups based on their characteristics. Taxonomy is the science. एक मिनट। ठीक है, taxonomy is the science of classifying and organizing living beings into groups based on their characteristics and evolutionary relationships, that is phylogenetic relationships, ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, and it involves identification, nomenclature and characterization and classification। तो मैंने अभी इसको पढ़ा, अब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब। टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग बींग्स। यानी टेक्सोनॉमी जो है वो क्लासिफाई करने में और ऑर्गेनाइज करने में किसको? टू लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स को ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई करने में जो साइंस हेल्प करता है उसको हम लोग टेक्सोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग बींग्स। ये लाइव इन बींग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, ये लिविंग बींग्स होगा। ये लिविंग बींग्स है। तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग बींग्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब लिविंग बींग्स को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। किसके बेसिस पे हम लोग उनको ग्रुप कर रहे हैं? बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बेसिस पे या फिर उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। यानी वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इवोल्यूशन के थ्रू उन लोग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे जो उनका पीढ़ी, जो पीढ़ी बोलते हैं ना हम लोग, जैसे पीढ़ी बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं, वो बोल रहा हूँ मैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक वर्ड आपको आएगा तो आपको घबराना नहीं। फाइलोजेनेटिक जो है वो वर्ड, उसका मतलब ही होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइलोजेनी का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो फाइलोजेनी का मतलब ही यहाँ पे होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आपको घबराना नहीं है। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, वैसे क्लास 10 में भी ये था, लेकिन इसको अगर मैं मानूं तो ये नया वर्ड है आपके लिए। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो उसके बेसिस पे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज करते हैं लिविंग बींग्स को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और अब उसके बाद हमने उसको क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर हमने उनको देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इट इन्वॉल्व्स, ये कैसे किए हम लोग? ठीक है, कैसे उनको ग्रुप किए? बाय आइडेंटिफिकेशन। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है
कि 4 चीजें हम लोग को देखनी रहती है अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग को ग्रुप करना है। ठीक है, तो पहला होगा आइडेंटिफिकेशन। हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब हम लोग उसको नाम देंगे, नेमिंग। ठीक है, नेमिंग प्रोसेस। एंड देन थर्ड है कैरेक्टराइजेशन, हमने नाम दे दिया उसको। अब हम लोग उसके कैरेक्टर्स को नोटिस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑर्गेनिज्म में। एंड जो भी सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, और वही अलग अलग ग्रुप बना के हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है, एक बार फिर से, टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग बीइंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों याद रखना है और ये इसी लाइन, इसी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन कैरेक्टराइजेशन एंड देन क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अब यहाँ पे हम लोग को इससे ही समझना है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देख लिया टेक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो एक लेवल और रैंक को बोला जाता है। अब हम लोग जब ऑर्गेनिजम्स को जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसको एक ग्रुप में डालेंगे। अब उस ग्रुप को ही हम लोग एक लेवल बोल सकते हैं या फिर एक रैंक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक रेस करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ, रेस नहीं, रेस में तो फर्स्ट एक ही आएगा। अगर हम लोग क्या करवा रहे, एक क्विज रख रहे, चलो एक क्विज रख रहे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन दिए। ठीक है, एक क्विज रख रहे, उसमें हमने 10 क्वेश्चन दिए, तो उसमें क्या हो रहा है, 4 बच्चे जो है वो फर्स्ट आ रहे हैं, तो उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अगर 2 बच्चे जो है वो सेकंड आ रहे हैं, तो उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। फिर बच्चे कितने, 4 हमने दे दिए, 2 हमने दे दिए और 4 बचे। 4 बच्चे जो है वो थोड़े कम आए, तो उन लोग को थर्ड पोजीशन दे दी। ठीक है, तो अब हमने ये ग्रुप डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट में 4 बच्चे हैं, फिर उसके बाद सेकंड में 2 बच्चे, फिर लास्ट यानी थर्ड में फिर 4 बच्चे। तो ये हमने उनको ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, या फिर उनको लेवल दे दिया, जो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट रैंक है वो उसमें 4 बच्चे हैं। तो ऐसे ही इसी ग्रुप, लेवल या रैंक को, कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट रैंक है, तो ये जो क्या हो गया, ये हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया। टेक्सोनॉमी क्या है, टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग बींग्स। ठीक है, अब क्लासिफाई, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग कर, एंड ऑर्गेनाइज हम लोग कर दिए, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया कैसे, अगर वो 4 बच्चे जो है वो फर्स्ट आए, तो उन लोगों को फर्स्ट रैंक में डाल दिया हम लोगों ने। तो वो फर्स्ट रैंक जो है वो क्या है, वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर क्विज हुआ तो उसमें 4 बच्चे अगर फर्स्ट आ रहे, तो हम लोग उसको फर्स्ट रैंक में डाल देंगे, और वो जो फर्स्ट रैंक जो पोजीशन है वही हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगा। अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा एक मिनट, टेक्सोनॉमिक हायरार्की एक वर्ड और आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देख लिया, अभी क्या देखा हमने, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में मैंने बताया। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो एक लेवल होता है, एक रैंक होता है। ठीक है, या फिर एक ग्रुप होता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिज्म को जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में डालते हैं, और उसी ग्रुप का नाम जो है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब वो जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने बताया, जो फर्स्ट रैंक आया है, फिर सेकंड रैंक आया है, फिर थर्ड रैंक आया है। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर हो गया ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, मैंने एग्जांपल जो बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से याद रखो। ये एक हायरार्की हो गया कि थर्ड वाला जो है वो सबसे लोएस्ट है, सेकंड वाले जो है वो ठीक है बीच में थोड़ा, और फर्स्ट वाले जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हायरार्की आपको याद रखनी है, कि जो जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने बांटे हैं, या लेवल हमने बांटे, या रैंक हमने बांटे, उसका एक हायरार्की होता है। कैसे होता है, जैसे हमने जानते हैं किंगडम, ठीक है, डिवीजन, फाइलम जो भी रहता है, स्पीशीज, वो सब जो है वो एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हम लोग अभी आगे देखेंगे, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछे
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए टेक्सा या फिर टेक्सॉन। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, टेक्सा या फिर टेक्सॉन। हम लोग टेक्सा के बेसिस पे ही क्लासिफाई कर रहे हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टेक्सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन में आ जाते हैं। ईच category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as a taxon। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो गया, जैसे मैंने बोला फर्स्ट रैंक जो दिया गया है वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सॉन। तो each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as a taxon या फिर टेक्सा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्या होगा, टेक्सा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ में, अब सीधे आपको आ जाना है ये वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, taxonomical studies of all known living of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बताया कि जो हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडी किया हम लोगों ने ऑफ ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स, उससे हम लोग को कुछ कॉमन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिली जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। अब वो कौन कौन से हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इसको याद रखने का एक निमोनिक है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको याद रखने का एक निमोनिक है, क्या है वो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, तो हम लोग को याद हो जाएगा, के से क्या है, किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज। तो ये इसका एक निमोनिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, यही इसका हायरकी है। ठीक है, स्पीशीज में क्या है, जो सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, फिर उससे कम थोड़े कैरेक्टर मैच जिनके हो रहे हैं वो जीनस में जाएंगे, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो किंगडम जो है इट इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक मैं लिख देता हूं। ठीक है, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन होगा, लार्जेस्ट सॉरी लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो किंगडम होता है और स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो क्या होता है, स्पीशीज। तो ये आप लोग को याद रखना है, लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम होता है, स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज होता है। अब मैं अगर स्पेसिफिसिटी की बात करूं, स्पेसिफिसिटी एक वर्ड आता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी जो मिलने के चांसेस है। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने के चांसेस है वो कहाँ ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली स्पीशीज में। मैंने बताया जो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके ज्यादा सिमिलर होंगे उनको हम लोग स्पीशीज में ग्रुप कर देंगे। फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या स्पेसिफिसिटी जो है वो डिक्रीज होते जाता है जब हम लोग अपने टेक्सोनॉमिक हायरकी में ऊपर जाते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरकी में ऊपर जाते हैं यानी किंगडम के तरफ जाते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है अगेन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तब जो है वो स्पेसिफिसिटी, एक मिनट मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, मैं अलग से लिख देता हूँ। जब हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक हायरकी में हम लोग डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं
टूवर्ड्स स्पीशीज, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही याद रखना, टूवर्ड्स स्पीशीज। ठीक है, तो क्या होगा, स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज होगा, स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और जब हम लोग ऊपर जाते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द, ऊपर कहा जा रहे हैं इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, टूवर्ड्स किंगडम, तब क्या होगा, स्पेसिफिसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, स्पेसिफिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया बात। अगर हम लोग किंगडम की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा स्पेसिफिसिटी, यानी हम लोग को सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जैसे किंगडम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से किंगडम होते हैं, दो किंगडम है हमारे पास। अभी हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, किंगडम दो है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो आप लोग देखोगे कि एनिमल और प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है, बहुत कम सिमिलैरिटी है। अगर मैं बेसिक बात करूं तो सबसे बेसिक है कि सेल दोनों सेल से बने हुए हैं। ठीक है, दोनों सेल से बने हुए, ये उन लोग का एक बहुत ब्रॉड स्पेसिफिक चीज हो, बहुत ब्रॉड चीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल से बने हुए हैं। तो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर अगर मैं बोलूं दोनों के बीच में तो बस यही होगा। उसके आगे क्या कुछ है, ऐसा है कुछ सिमिलर और कुछ सिमिलर ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल नहीं करते। प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, मतलब लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, बट एनिमल्स कैन डू। ठीक है, तो ये जो है वो सिमिलर कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को किंगडम में डाला गया कि ये एनिमल किंगडम है, ये प्लांट किंगडम है। देन स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो स्पीशीज में अगर मैं बोलूं, जैसे कि टाइगर है और लॉयन है, ये दोनों एक, सॉरी, दोनों अलग अलग स्पीशीज है लेकिन एक जीनस को बिलोंग करते हैं। वो भी हम लोग आएंगे आगे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। स्पीशीज वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, स्पीशीज से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। एंड अभी के लिए बस यहीं तक रखते हैं। एंड प्लीज स्टे ट्यून टू स्टडी वर्स। एंड आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, अभी थोड़ी सी, सॉरी मेरी तबीयत खराब चल रही है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आज के उसमें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसको बता दूंगा एक बार। ठीक है, एंड स्पीशीज वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा आपकी क्लास। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। थैंक यू।